इवनिंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था शैक्षिक भ्रमण, जो विद्यालय के चार दीवारी से बाहर निकलकर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार या प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से शिक्षा मतलब ज्ञान प्रदान करने की एक क्या कहलाती है, क्षेत्रीय भ्रमण एक तकनीक कहलाती है। अब इसके कौन कौन से सिद्धांत है, मतलब ये माना गया है कि सिद्धांत जो फैक्ट्स होते हैं कि हम क्षेत्रीय भ्रमण का हमारा उद्देश्य तो ये है, लेकिन हम किन सिद्धांतों को इसके अंदर उपयोग में लेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए वही चीज उपयोगी होती है जो वो व्यवहारिक जीवन में उपयोग में ले सके। तो इसके लिए ये निश्चित करना होता है कि हमें इसके अंदर कौन कौन से सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए। तो जो पहला सिद्धांत आता है, हाँ एक बात और, क्षेत्रीय भ्रमण के जो सिद्धांत है वो किसने बताए हैं, तो क्षेत्रीय भ्रमण के लिए डॉक्टर एस मित्तल ने निम्नलिखित सिद्धांत बताए है। किसने? डॉक्टर एस मित्तल ने। क्षेत्रीय भ्रमण के जो सिद्धांत है डॉक्टर एस मित्तल ने बताए हैं, जिसमें उन्होंने पहला नंबर का सिद्धांत बताया है अवलोकन और निरीक्षण कौशल के विकास का सिद्धांत। अवलोकन एवं निरीक्षण कौशल के विकास का सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत उन्होंने बताया वो बताया है अवलोकन एवं निरीक्षण कौशल के विकास का सिद्धांत, क्योंकि जो शैक्षिक भ्रमण है वो प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को अनुभव के माध्यम से क्या दिया जा रहा है, ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। तो जब बच्चे, ये है एक तरह से कि जब बच्चे अपने जो व्यूज होते हैं उनको देखते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं, एक अवलोकन करते हैं कि कितना सही है, क्या हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है। तो जब वो पूरी चीजें अपने आप ही क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर उसका निरीक्षण कर रहे हैं, तो इसके अंदर बच्चों में ऑटोमेटिकली अवलोकन और निरीक्षण कौशल का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। क्योंकि जैसे कि माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग में जब आपको डेमो दिया जाता है या अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है तो आप उस चीज का ऑब्जर्वेशन करते हो कि ये किस प्रकार से हो रहा है, और उसके बाद आप क्या करते हो, आप स्वयं उस चीज को करने की कोशिश करते हो। फिर आता है सेकंड, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्योंकि ये जो शैक्षिक भ्रमण है वो विद्यालय के चार दीवारी से बाहर करवाया जाता है, तो बच्चे इसके अंदर एक्टिव रहते हैं। बच्चे, आपको पता है कि बच्चों को जो चीज पसंद आएगी, जो उन्हें लगेगा कि हमारे व्यवहार में काम में आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको जानने की वो क्या करेंगे, एक तरह से चेष्टा करेंगे जानने की। मतलब उन्हें क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा जानने के लिए कि ऐसा क्या है इसके अंदर, और उसके प्रति वो इंटरेस्ट लेंगे। अब जब वो इंटरेस्ट लेंगे तो एक तरह से उन्हें मोटिवेशन मिला है, तो मोटिवेशन के माध्यम से क्या किया उन्होंने, उसके प्रति अट्रैक्ट हुए। तो उस अट्रैक्शन के लिए कह सकते हैं कि बच्चों में क्रियाशीलता का कौशल आता है। मतलब बच्चे क्या करते हैं, उस प्रत्येक चीज के लिए जो उनके लिए उपयोगी सिद्ध होती है उसको जानने की चेष्टा रखते हैं हमेशा। वो क्या कहते हैं, इसलिए इसके अंदर क्या कहता है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है। मतलब क्रियाशीलता का गुण अपने आप ही विकसित होता है उसके अंदर, क्योंकि बच्चे हमेशा क्या रहते हैं, हर चीजों को जानने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड, प्रत्यक्ष अनुभव का सिद्धांत।
सिद्धांत। जो शैक्षिक भ्रमण होता है वो विद्यालय के बाहर विभिन्न प्रकार के पर्यावरण वातावरण, विभिन्न प्रकार के वातावरण के अकॉर्डिंग होता है एक तरह से। तो वातावरण के अंदर प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव, इसका जो मेन आधार होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इसलिए इसके अंदर प्रत्यक्ष अनुभव का सिद्धांत है। फिर फोर्थ है सामाजिकरण का सिद्धांत। आपको पता है कि मानव सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही मतलब जन्म लेता है और समाज में ही मरता है। अब उसमें उसको व्यवस्थित करने के लिए, समाज में उसे व्यवस्थित करने के लिए उसे क्या होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए उसके अंदर कि वे अपने आप को समाज से व्यवस्थित करे। तो वो जब वो समूह में क्रियाशील रहता है तो उसके अंदर एक तरह से सामाजिक गुणों का विकास होता है। वो दूसरों के प्रति किस प्रकार से समाजन स्थापित करना है, किस प्रकार से किस तरह बात करनी है, उसके गुणों को सीखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम समूह में बच्चों को लेके जाते हैं उनकी वजह से इसके अंदर कौन से गुणों का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। फिर नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसके अंदर सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स इंक्लूड रहते हैं, इसलिए किस पे फॉलो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों के स्तर मतलब बच्चों की आयु स्तर के अनुसार, रुचि के अनुसार ही क्या दिया जाता है, शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब एक तरह से उनके स्तर के अनुसार ही उन्हें लेके जाया जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया ये एक मनोरंजनात्मक साधन भी है, क्योंकि इसमें एक तरह से पिकनिक के माध्यम से भी हम बच्चों को एक अच्छी चीजों का ज्ञान अर्जित करवा सकते हैं। तो ये माना गया है कि इसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं मतलब अलग अलग कैटेगरी के बच्चे भी जब हम प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दिखाते हैं, समझाते हैं, तो इसमें हर कैटेगरी के बच्चे भी सीख जाते हैं और हर कैटेगरी के बच्चों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। मतलब इसमें सभी प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। अन्वेषण तथा शोध का सिद्धांत। आप देखते हो कि आपके अंदर क्षेत्रीय भ्रमण एक ये है कि पर्टिकुलर सभी प्रकार का किसी विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से समझना, हम इसके माध्यम से एक प्रैक्टिकली जब हम किसी चीज को समझाते हैं या कुछ दिखाकर हम बताते हैं तो बच्चों को वो स्थायी रूप से रहती है, वो ज्ञान स्थायी रूप से रहता है। तो ये माना जा गया है कि ये एक एज अ रिसर्च, क्योंकि हम रिसर्च के अंदर क्या कर सकते हैं, शोध हम तभी करते हैं जब हमें किसी कंटेंट के बारे में गहन अध्ययन करना होता है। तो हम क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा भी जब हम जगह जगह पे जा रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें किस में होती है, शोध में होती है। तो ये माना गया है ये एक शोध के सिद्धांत को भी फॉलो करती है। फिर नेक्स्ट आता है शैक्षिक प्रयोजनशीलता का सिद्धांत। क्योंकि हम एक योजना के साथ, प्रायोगिक योजना के साथ क्या करते हैं, ज्ञान निर्माण करते हैं शैक्षिक भ्रमण का। तो इसके अंदर हम प्रयोगशाला में भी लेके जाते हैं, योजना के साथ भी बच्चों को लेके जाते हैं। तो एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है, इसलिए ये शैक्षिक प्रयोजनशीलता का सिद्धांत इसके अंदर होता है। फिर है अभिवृत्तियों में परिवर्तन का सिद्धांत। अभिवृत्तियों में परिवर्तन का सिद्धांत।
शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होता है और बच्चों की अभिवृत्तियों में भी परिवर्तन होता है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में बच्चे अपने ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में लेने की कौशल इसके अंदर विकसित होता है। ये आपके थे क्या थे, शैक्षिक भ्रमण के सिद्धांत है, जो किसने दिए थे, डॉक्टर एस मित्तल ने दिए थे। आपको होमवर्क है, क्षेत्रीय भ्रमण के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रीय भ्रमण के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।